हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, हम लोग कल का क्या पढ़े थे? हम लोग कल पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में। तो आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इंटीजर कहते किसे हैं भाई? ऐसे रेशनल नंबर जिनका हर क्या होता है? एक होता है। जैसे -8, -7, -6 या -12 या 11, 12, 13, 14 ऐसे करके कुछ भी हो सके। देखिए, इन सब का हर जो होता है एक है। इन सब का हर क्या है? एक है। इन सब का हर जो है वो एक है। तो ये सभी रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर भी हैं और साथ में इंटीजर भी हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। मतलब ऐसी संख्याएं या वे रेशनल नंबर जिनके हर एक होते हैं पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं अब इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर, जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा जो होता है वो क्या होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसे हम लोग कहते हैं अऋणात्मक संख्याएं, या इसी को हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, या अऋणात्मक पूर्णांक। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतना तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया। ऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं। भाई, ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं? जैसे -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, ठीक, -5 हो, -6 हो, ऐसे ∞ तक। ये जो सेट है वो नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। देखो, इसमें जितनी भी संख्या है ऋणात्मक है कि नहीं? इसमें ऋणात्मक संख्या है तो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक। और जो पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होते हैं? +1 होते हैं, +2 होते हैं, +3 होते हैं, +4 होते हैं, ऐसे करते करते हुए +∞। ये जो सभी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी मेरे भाई? धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है मेरे भाई? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग ये भी सोचेंगे, सर ये धनात्मक पूर्णांक में जीरो भी होता है। हाँ भाई, जीरो भी एक जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो जीरो से लेकर होता है। ठीक बेटा, जीरो से लेकर होता है। ठीक, तो याद रखना कि इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर एक ऐसा रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, जिसका हर डिनोमिनेटर, मतलब जो हर होता है वो कितना होता है? एक होता है। देखो, इसका भी हर एक है, इसका भी हर एक है, इसका भी हर, ऐसे करते हुए सबका हर कितना है मेरे भाई? एक है। यहाँ भी देखो, सबका हर कितना है? एक है। और याद हो कि जो नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 होगा, ऐसे करते हुए +∞ तक। इन सभी संख्याओं के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे हम लोग बोलते हैं, पूर्ण क्या मेरे भाई? संख्याएं बोलते हैं इसे हम लोग, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इन सबके पूरे सेट को हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक, तो होल नंबर अगर कोई पूछे कहाँ से होती हैं, तो आप बताएंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? होल नंबर कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया मेरे भाई? आप लोगों को समझ में आया? ठीक मेरे भाई, तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं भाई? ठीक, देखो, अभी हम इंटीजर को क्या लिख सकते हैं? इंटीजर जो होता है
इंटीजर जो होता है पूर्णांक, उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक तो वे नंबर जो नेगेटिव होते हैं, दूसरा वे नंबर जो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होते हैं, जिसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक, नेगेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं बताए थे, जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे करते हुए ∞ तक। ठीक, पॉजिटिव नंबर अभी हम लोग पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, 5 है ऐसे करते हुए। ठीक, और जो इनके बीच ही एक संख्या आती है जीरो, अभी बताएंगे जीरो क्यों अलग लिखे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो +1, +2, +3 है, इनके सेट जो ये सेट बन रहा है, इस सेट को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, +1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर जीरो से लोगे, अगर जीरो से हम लोग लेंगे तो बेटा प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। लेकिन 1 से लेकर, पॉजिटिव में 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, +∞ तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि सभी होल नंबर, मतलब क्या होल नंबर एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ठीक, नंबर्स का देखो, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का मतलब हो गया कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर से बना हुआ है, नहीं, ये तो भाई गलत है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर है 0 से 1, 2, 3 ऐसे करते हुए +∞ तक होता है। ठीक, जबकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए +∞ तक होता है। तो इसमें जीरो तो नहीं है, इसमें जीरो है, मतलब इसमें इसका सारांक इससे मिल रहा है, लेकिन इसका सारांक इससे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, गलत है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मेरे भाई, कह सकते हैं ना कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपको समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया? ठीक, तो आगे चला जाए। चलिए बेटा अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं भाई हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, देखिए बेटा, इंटीजर को अभी हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर बांटा था। पूर्णांक को हम लोग पूर्णांक को ही एक और प्रकार से बांट कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कौन सा प्रकार है। ठीक है, देखिए इंटीजर को दो और भागों में बांट सकते हैं। वो कौन सा भाग है, एक तो होता है इवन नंबर। ठीक, इवन इंटीजर्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, सम पूर्णांक कह सकते हैं, सम पूर्णांक। ठीक, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑड नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं विषम पूर्णांक, ऑड नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं विषम पूर्णांक। इस चीज को हम लोग बोलते हैं विषम पूर्णांक। एक तो सम पूर्णांक और दूसरा कौन सा है मेरे भाई, विषम पूर्णांक। एक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक किसे कहते हैं भाई, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं कि वो संख्याएं जिनको दो से विभाजित किया जा सकता है। भाई ऐसी संख्याएं जिनको दो से क्या किया जा सकता है मेरे भाई, विभाजित किया जा सकता है। जिनको दो से विभाजित किया जा सकता है, विभाजित भी देख सकते हैं, पूर्णतः विभाजित किया, पूर्णतः मतलब शेष पर जीरो होना चाहिए। ठीक, जैसे कौन कौन सी संख्या, ठीक, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 है, 10 है,
ठीक, वे संख्याएं जिनको 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, उन्हें हम लोग कह सकते हैं क्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। जैसे अच्छा ये चीज हो गया हमारे पास। ठीक, अगर हम ये कहें कि क्या 0 एक सम संख्या है, भाई बिल्कुल। 2 से अगर मेरे भाई 0 को भाग करोगे 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल 0 आ जाएगा। तो 2 से 0 भी तो कट जा रहा है मेरे भाई। तो जो 0 है वो भी एक प्रकार की क्या है मेरे भाई, सम संख्या है। वो भी एक प्रकार से मेरे भाई क्या है मेरे भाई, सम संख्या है। ये बात समझ में आपकी। भाई सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं या वो संख्याएं जिनको 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, 0 भी एक प्रकार की सम संख्या है। अच्छा, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं भाई, वे संख्याएं या वो संख्याएं जिनको क्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनको 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता। रिमाइंडर हमेशा 0 नहीं बचता, रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई, विषम संख्याओं में कौन कौन सा आता है। विषम संख्या में जैसे आता है हमारे पास, कौन से आता है विषम संख्या में, भूल गए क्या। विषम संख्या में जैसे 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, ऐसे करते हुए जाते हैं। ठीक, ये चीज आती है। देखो इसको भाग करोगे, अगर 2 से 1 को भाग करोगे तो 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ 0 आ गया, 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही तो बचेगा भाई। तो ये भी एक मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 अंदर 2, 1 बार जाएगा, तो 2 3 2 हो जाएगा 1। ठीक, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तब भी तो रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब ये हो गया कि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सम संख्या और विषम संख्या में दोनों में अंतर समझ में आया। वह संख्या है जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। और ऐसी संख्या जिनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो सम संख्या होती हैं हमेशा 2 के गुणज के रूप में होते हैं। देखो 2 का गुणा 0 में कराओगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से कराओगे 2 अंदर 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से कराओगे तो 4 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से कराओगे 6। मतलब जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2k की फॉर्म में होती हैं। हमेशा किसके फॉर्म में होती है मेरे भाई, 2k की फॉर्म में होती हैं। और जो विषम संख्या होती है, देखो जो विषम संख्या होती है वो क्या होता है, 2k प्लस 1 की फॉर्म में होती है। वो हमेशा याद रखना 2k प्लस 1 की फॉर्म में होती है। या प्लस माइनस 1 भी कर सकते हो आप, या प्लस माइनस 1 भी कर सकते हो। ये प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होती है। ठीक, मान लो कैसे, अगर कोई पूछ ले भाई 2k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में कैसे होंगी। मान लो हमने k का मान रख दिया 3, मान लीजिए हमने k का मान रख दिया 3, तो 2 गुणे 3 प्लस माइनस 1, 2 3 6, प्लस लगाओगे 6 7 हो जाएगा। अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 2 3 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई दोनों बताओ, दोनों स्थितियों में ये विषम पूर्णांक है कि नहीं है। दोनों स्थितियों में मेरे भाई ये विषम पूर्णांक है कि नहीं है ना। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2k की फॉर्म में होती हैं, और जो विषम संख्या होती है वो हमेशा 2k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होती है। इसको हमेशा याद रखेंगे ना। अरे मान लो भाई अभी हमने k का मान 4 रख दिया होता, k का मान 4, तो 2 गुणे 4 प्लस माइनस 1। अगर हम लोग प्लस लेते भाई, यहाँ पे मान लो प्लस लेते तो कितना था, 4 2 8 1 9 आ जाता, या तो 9 होता। अगर माइनस लेते 2 2 4 8 में से 1 घटा देते तो 7 ही तो आता मेरे भाई, 7 ही तो आता। तब भी दोनों स्थितियों में विषम पूर्णांक ही तो हुआ। तो सम और विषम संख्या किसे कहेंगे भाई, वे संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है या पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, रिमाइंडर 0 बचता है,
उसे हम लोग सम पूर्णांक कहते हैं। और विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसके कुछ बेसिक से रूल जानेंगे। आप लोगों को ये बातें समझ में आई? आप लोगों को ये बातें समझ में आई क्या? ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई कुछ हम लोग बेसिक से रूल डालेंगे। आप लोग लिखेंगे हेडिंग में रूल। ठीक, रूल, नियम। कुछ नियम क्या है भाई? जैसे अगर हम एक ऑड नंबर ले लें, ऑड नंबर तो समझ रहे हैं ना, विषम संख्या, एक विषम संख्या ले लें, ठीक, और उसको या तो हम प्लस कर दें या तो माइनस कर दें दूसरे ऑड नंबर। अगर हम एक ऑड नंबर लेते हैं फिर अगला ऑड नंबर लेते हैं और उसको पहले नंबर में या तो जोड़ दें या तो घटा दें, तो हमेशा याद रखना इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है। हमेशा कैसी आती है? सम संख्या आती है। ठीक है, अगर हम एक ऑड नंबर लें और दूसरा इवन नंबर ले लें, एक ऑड नंबर ले लें और दूसरा क्या ले लें मेरे भाई? इवन नंबर, तो आप चाहे जोड़ोगे या घटाओगे, आप चाहे जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। अगर एक ऑड नंबर है और दूसरा इवन नंबर है तो जोड़ने या घटाने पे हमेशा कैसा आएगा? ऑड नंबर आता है मेरे भाई। हमेशा कैसा आता है भाई? ऑड नंबर आता है। ठीक, अगर हम दोनों ही इवन नंबर ले लें, इवन मतलब सम संख्या, अगर हम दोनों ही सम संख्या ले लें तो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई सम संख्या। अगर एक ऑड है दूसरा भी ऑड है तो जोड़ेंगे तो इवन नंबर होगा। एक ऑड है दूसरा इवन है तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा ऑड नंबर होगा। एक इवन है और दूसरा इवन है तो उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक मेरे भाई, अरे जैसे मान लो हमने पहला रूल सत्यापित करना है तो 7 ले लिया और प्लस माइनस कर रहे हैं 5। ठीक, ये दोनों ही ऑड नंबर है ना, दोनों ही ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है भाई मेरे, 2 से भाग नहीं किया जा सकता, इसलिए पूर्ण भाग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग ऑड नंबर लिए हैं। पहला नियम, मान लो हमने प्लस कर लिया, जब प्लस करोगे तो 7 5 क्या आ जाएगा? 12 हो सकता है। और अगर माइनस करेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा मेरे भाई। आएगा कि नहीं आएगा? देखो अगर जोड़ोगे इसको 7 5 12 और अगर घटाओगे तो 2 आएगा, तो दोनों ही 2 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से काटा जा सकता है। इस दोनों संख्याओं को 2 से डिविजिबल है, जब 2 से भाग दिया जा सकता है तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? मेरे भाई मेरे दोस्त, ये इवन नंबर है। इसीलिए जब हम लोग एक ऑड नंबर में से दूसरा ऑड नंबर घटाते हैं या जोड़ते हैं उसमें तो हमेशा इवन नंबर मिलता है। हमेशा क्या मिलता है मेरे भाई? इवन नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगर हम क्या करें, एक ऑड नंबर ले लें, उसकी मल्टीप्लाई कराएं इवन नंबर से। अगर हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं इवन से, तो हमेशा याद रखना कि वो नंबर कैसा बनेगा? इवन नंबर बनेगा, सम संख्या बनेगी। वो नंबर कैसा बनेगा? इवन नंबर बनेगा, सम संख्या। अगर हम एक ऑड ले लें और दूसरा भी ऑड लें और दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, एक विषम संख्या का गुणा दूसरी विषम संख्या में कराएं, तो उन दोनों का गुणा हमेशा ऑड होगा मेरे भाई। ऑड का मतलब क्या होगा? विषम होगा हमेशा। उन दोनों का गुणा हमेशा कैसा होगा मेरे भाई? विषम होगा। अगर हम एक इवन नंबर ले लें और दूसरा भी इवन नंबर ले लें, मतलब दोनों ही सम संख्या, तो उसका अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो उसका गुणा हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। उसका गुणा क्या आएगा हमेशा मेरे भाई? इवन नंबर आएगा। ये रूल्स आपको समझ में आए मेरे भाई? ये रूल्स आपको समझ में आए? ठीक, समझ में आया ना? चलिए देखते हैं भाई, रूल्स आपको समझ आया? कोई भी नंबर लेकर आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, अगर एक और दूसरा और है उसको प्लस माइनस करोगे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा इवन नंबर है। ठीक, अगर एक ऑड है दूसरा इवन है, उसको चाहे जोड़ोगे चाहे घटाओगे हमेशा ऑड नंबर आएगा। अगर एक इवन है दूसरा भी इवन है और अगर हम उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। अगर हम लोग एक ऑड लेंगे
दूसरा इवन लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे अगर, तो जो गुणा कराने पे आएगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक, अगर हम एक ऑड लेंगे, दूसरा भी ऑड लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उससे मल्टीप्लाई में हमेशा ऑड नंबर आएगा। अगर हम एक इवन नंबर ले रहे हैं और दूसरा भी इवन नंबर ले रहे हैं और उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, इवन नंबर आएगा। इन नियमों को आप कोई भी नंबर लेकर सिद्ध कर सकते हैं मेरे भाई। इन नियमों को आप कोई भी नंबर लेकर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सिद्ध कर सकते हैं। अब बोलो समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया? ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा नेचुरल नंबर, काइंड ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के प्रकार। ठीक, देखिए हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं भाई, बताए थे। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे भाई, वो मतलब जीरो नहीं, एक से लेकर 1 2 3 प्लस 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त समझ में आया? ठीक, अब देखो नेचुरल नंबर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नंबर, ठीक, और दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाई एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ठीक, एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो। जिनके भाई केवल कितने गुणनखंड हो, दो। एक तो वह होना चाहिए, पहला गुणनखंड जो होना चाहिए एक होना चाहिए, गुणनखंड जो होना चाहिए एक हो, और दूसरा जो है इट सेल्फ हो। इट सेल्फ का मतलब हो गया वह स्वयं हो, दूसरा वह स्वयं। ठीक है, दूसरा वह स्वयं हुआ। या तो गुणनखंड मतलब उसका जो गुणनखंड होना चाहिए वो एक होना चाहिए और दूसरा वह स्वयं होना चाहिए। जैसे भाई अभाज्य संख्या में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे अभाज्य संख्या में 7 लिख सकते हैं। 7 क्या अभाज्य संख्या, बिल्कुल अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 का एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है 7। ठीक, 1 और 7 के अलावा किसी से कटती है संख्या, नहीं कटती है भाई। दूसरा 3 हो सकता है भाई, इसका फैक्टर होता है 1 होता है और 3 होता है, बस भाई। एक पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड वह स्वयं संख्या है। और 23 ले सकते हैं। 23 क्या एक अभाज्य संख्या है, या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 23 से कटेगा, और कोई क्या इसका फैक्टर है, नहीं है, तो यह भी एक क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। या जैसे हम लोग 5 भी कह सकते हो, क्यों 5 है कि नहीं है, 5 इसका फैक्टर कितना, या तो 1 है या तो 5 है, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। यह भी एक क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है। यह भी एक कैसी संख्या भाई, मेरे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे भाई, ये बात समझ में आए? अगर कोई कह दे -37 क्या है, एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? -37 क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? तो बेटा हम लोग माइनस को हटा देंगे, माइनस के अलावा देखेंगे, माइनस के अलावा क्या है इसमें, माइनस को समझो हटा दिए। अब माइनस के अलावा क्या है, 37, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और क्या किसी और संख्या से कटेगा, नहीं भाई 37 से कटेगा। तो यह एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। माइनस मतलब सिंबल को हटा दें, हम केवल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे भाई,
ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड, कम से कम कितने गुणनखंड हो भाई? 3 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या है जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? कंपोजिट नंबर कहते हैं। उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई। ठीक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या कहते हैं, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे आपका 6 का कौन कौन सा गुणनखंड हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 तो हो नहीं सकते, 6 हो सकता है मेरे भाई। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर हैं, टोटल 4 फैक्टर है। तो ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक, और दूसरा जैसे मान लो 9 ले लिए हम लोग, 9, ठीक, इसका फैक्टर 1 हो सकता है, ठीक, हो सकता है, 3 3 9 होता है, ठीक, और 9 हो सकता है, 6 से कटेगा नहीं, 9 हो सकता है कि नहीं? तो इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, 3 है, इसके 3 फैक्टर हैं। तो ये भी जो है भाई मतलब भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। या आप 16 ले लो, 16 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 से कट सकता है, ठीक, 2 से कट सकता है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 से कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट सकता है, ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 13 से कटेगा, 16 से कट सकता है। ठीक, तो इतने नंबर के अलावा कितना? 1 2 3 4 5 हो गए। इसके कितने फैक्टर है मेरे भाई? 5 है। तो ये भी एक प्रकार की कंपोजिट नंबर है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई? वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए मेरे भाई? 3 फैक्टर होने चाहिए। जिनके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए मेरे भाई? 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक, जिनके कम से कम कितने होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे प्राइम नंबर। बेटा नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बेटा डालेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? जिनके कम से कम मतलब जिनके केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। जिनके कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल भाई 2 गुणनखंड होने चाहिए। या लिखे दे रहा हूं कि भाई तो मतलब जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, समझ लीजिए बस भाई। ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो कौन कौन सी संख्या है? जैसे 2 है, ठीक, 2 है, हाँ, 3 है, 5 है, 7 है, और 3 5 7 6 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक, 12 नहीं है, 13 है, ठीक, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, ठीक। ऐसे ये सभी संख्याएं जो होती हैं प्राइम नंबर कहलाती। भाई ऐसी संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक ठीक, 17 के बाद और कौन कौन से आ सकते हैं? 19 आ सकते हैं, 23 आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्या बन सकती है। ठीक, आप ये देखो कि ये क्या है? 2 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर है, सम संख्या है नहीं भाई। 2 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा? कट जाएगा ना, रिमाइंडर 0 ही तो बचेगा। 2 2 से कट जाएगा, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो 2 एक मतलब 2 को हम लोग क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर कहते हैं। इवन प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब यह सम भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या। इसके बाद आप थोड़ा सा केयर करो तो 3 5 7, 3 5 7, ये जो 3 5 और 7 है ये दो क्रमागत है, विषम भी है। ठीक, 3 2 5 5 2 7 विषम है कि नहीं है? विषम है और क्रमागत है। ठीक,
तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, क्रमागत विषम क्रमागत या क्रमागत विषम विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, विषम क्रमागत अभाज्य संख्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। विषम क्रमागत अभाज्य संख्या कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई मेरे भाई, ये चीज समझ में आई। दो को हम लोग इवन प्राइम नंबर कहते हैं, सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 3, 5, 7 को हम लोग क्रमागत क्रम से आ रहे हैं भाई। 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 5 आती है। फिर इसके बाद अगली कौन सी विषम संख्या आती है, 7 आती है भाई। 5 के बाद 7 ही तो आएगी ना। 3 को हम लोग क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कहते हैं, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा ट्विन प्राइम। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे ट्विन, TWIN, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स, जिसे हम लोग कहते हैं द्विक अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। भाई द्विक संख्या भी किसे कहते हैं, ऐसे प्राइम नंबर, ठीक, ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2, जिनके बीच का अंतर 2 हो, क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। भाई ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो मेरे भाई, 2। कौन कौन से, जैसे 11, 13, ठीक, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, या हम लोग 5, 7 भी ले सकते हैं, 5 और 7, ठीक। कितना देखो 11 और 13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। इसके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर। 17 और 19 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। सबके बीच 2-2 का अंतर है कि नहीं अंतर है, तो इनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, द्विक अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है भाई। ऐसे अभाज्य संख्या है या वे अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच का अंतर कितना हो मेरे भाई, 2 हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विक अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं मेरे भाई। बात समझ में आई, आप लोगों को समझ में आया, बताओ मेरे भाई, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आई, ठीक है भाई। फिर आगे बेटा हम आपको कल बताएंगे।